आप लोग भी कुछ बोलिए, है ना। हम लोग 2 वे कम्युनिकेशन यहाँ रखेंगे, आप भी कुछ बोलिए और हम भी कुछ बोलेंगे, फिर शो आगे चलेगा। तो ये पृथ्वी है, जब अपने एक्सिस पे घूमती है तो दिन और रात होता है, जिसको हम लोग रोटेशन कहते हैं। और जब अपने सूर्य का ये चक्कर लगाती है तो क्या होता है? रेवोल्यूशन। लेकिन होता क्या है? मौसम चेंज होता है, सीजन बदलते हैं, है ना। आप देख सकते हैं ये जो गोलार्ध यहाँ रखा हुआ है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा है ना। ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूम रहा है या वेस्ट से ईस्ट? वेस्ट से ईस्ट, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है ना, जो रोटेशन का जो उसका डायरेक्शन होता है वो वेस्ट से ईस्ट के तरफ होता है। जिस सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में हमारा पृथ्वी है, वो सौर मंडल भी एक गैलेक्सी में है। उस गैलेक्सी का क्या नाम है? मिल्की वे, आकाश गंगा, है ना। वो यही है आकाश गंगा। लेकिन मैं बता दूं, आकाश गंगा का जो शेप है इस तरीके से गोला नहीं है बल्कि स्पाइरल है। जो आप मॉस्किटो कॉइल देखिए स्पाइरल वाला, उस तरीके का आकाश गंगा का शेप है। यहाँ अनगिनत तारे आपको देखने को मिल रहा होगा। सन भी एक तारा है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने यहाँ सन को ढूंढिए, कहने का मतलब हमारे सौर मंडल का जो सूर्य है उसको यहाँ ढूंढिए, तो क्या आप ढूंढ पाएंगे? मिल गया। चलिए, ये उस सवाल को थोड़ी देर के लिए हम होल्ड करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो तारे आपको यहाँ दिख रहे हैं, क्या एक ही कलर के हैं या अनेक तारे? अलग 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 कलर के, है ना। कुछ तारे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, कुछ व्हाइट एंड येलो है, तो कुछ रेड ऑरेंज येलो का मिक्सिंग है। मैं बता दूं, जो तारा ये ब्लू कलर का बहुत ही गर्म तारा है और बहुत ही पुराना तारा है, एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। हॉटेस्ट स्टार जिसको हम लोग कहते हैं वो ब्लू कलर का होता है। उससे निचले पैदान पे आते हैं हम लोग तो व्हाइट कलर और येलो कलर का तारा हम लोग को देखने को मिलता है। उसके निचले कड़ी पे आते हैं तो ऑरेंज कलर का। तो हमारा सन का क्या कलर है? सन का ब्लू कलर है? नहीं, हमारा सन का क्या कलर है? रेड व्हाइट। तो कुछ लोग यहाँ व्हाइट बोल रहे हैं, कुछ येलो, कुछ ऑरेंज भी जवाब आया है। रेड सेम कलर, 7 कलर। सन से जो किरण निकलता है उसमें 7 कलर्स होते हैं। ओके, ठीक है, उस स्लाइड को भी देखेंगे जो सन का वास्तविक कलर दिखाता है। लेकिन जो हमारा सवाल था कि आप अपने सूर्य को यहाँ ढूंढ सकते हैं क्या? जी नहीं, हम लोग नहीं ढूंढ सकते। यहाँ अनेक तारे हैं, लेकिन एक पॉइंट आप लोग को जरूर दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, अल्फा सेंटोरी। यहाँ पे 3 तारों का समूह है, ग्रुप ऑफ 3 स्टार्स। पहले का नाम है अल्फा सेंटोरी ए, दूसरा है अल्फा सेंटोरी बी और तीसरा प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तीसरा है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, है ना। अल्फा सेंटोरी सी भी कह सकते हैं, लेकिन टू बी स्पेसिफिक प्रॉक्सिमा सेंटोरी। हमारे पृथ्वी से नजदीकी तारा कौन सा है? सन, सूर्य है। अगर मैं पूछूं सेकंड नियरेस्ट कौन है? प्रॉक्सिमा सेंटोरी। कितना नियरेस्ट है, कितना नजदीक है? ज्यादा नहीं, 4.2 लाइट ईयर्स अवे। कम है ना? बहुत ज्यादा है। मैं बता दूं, अगर प्रकाश की गति से हम लोग चलते हैं जो बहुत ही अधिक है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें 4 साल 2 महीने लगेंगे। अगर हम लोग प्रकाश की गति से चलते हैं तब। बहुत नजदीक में है ना। चलिए आते हैं अपने सवाल पे कि हमारा सन का कौन सा कलर है। तो मैं बता दूं, हमारा जो सन है उसका ऑरेंज कलर है। ये कलर है सन का, है ना। जो बच्चे यहाँ बैठे तुम लोग बस येलो कलर करते हो ना सन को, आज के बाद येलो कलर नहीं करना, सिर्फ मिक्सिंग है, येलो भी है और ऑरेंज भी है ना। ठीक है, हम लोग सन को इतना करीब से देख रहे हैं, वो भी एसी में बैठ के। एक बार कल्पना कीजिए, अगर वास्तविक में यहाँ सन आ जाए तो क्या होगा? सूर्य भगवान को हम लोग जल अर्पित करेंगे यहाँ, है ना। नहीं, उससे पहले ही हम लोग प्रोजेक्टर पे हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि प्रोजेक्टर से ही चल रहा है मॉडल, ठीक है ना। प्रोजेक्टर पे हाथ नहीं लगाना। तो अगर वास्तविक में यहाँ सन आ जाए तो क्या होगा, है ना, जल के भस्म हो जाएंगे हम। हमारा जो रेस्पॉन्ड टाइम होता है, जैसे चोट लगता है या कील चुभता है हमें, तो जो ब्रेन रेस्पॉन्स करता है, फिर हम लोग हाथ हटाते हैं, उससे भी कम समय में हमारा हड्डियां भी नहीं बचेगा और हम लोग नष्ट हो जाएंगे, है ना। अब सन को देखते ही पहला थॉट जो दिमाग में आता है, इसका टेम्परेचर,
इसका कितना टेम्परेचर रहता होगा? अगर मैं बता दूं, इसके चारों तरफ एक लेयर है गैस का, जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। जी, डिजीज नहीं, इसके चारों तरफ एक लेयर है जिसको हम लोग कोरोना कहते हैं। उसका टेम्परेचर कोई गेस? 1000 एक जीरो छूट गया है तुम्हें। 1200 में एक और जीरो लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 12,000। जी बिल्कुल सही। इसका 12,000 डिग्री सेल्सियस होता है इसके बाहरी परत का टेम्परेचर। इनर में और बहुत ही अधिक होता है। अगर बाहर का परत जो गैस का जो लेयर है, अगर उसको हम लोग हटा देते हैं तो सन ऐसा दिखता है। कहने का मतलब एक्सरे शीट से सन ऐसा दिखता है। ये धधकता हुआ चीज जो आप देख रहे हैं बाहर की ओर है, ये सोलर फ्लेयर्स है, या इसे सोलर स्टॉर्म कहते हैं हम लोग। बेसिकली सन में दो एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फ्लैशलाइट बंद कर लीजिएगा। बेसिकली इसमें दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, जिसके कारण दो मेन रिएक्शंस होते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। और